हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्य सभ्यता के बारे में बात करेंगे। पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता पार्ट वन, हड़प्पा सभ्यता पार्ट टू पढ़ा है। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से विकसित हुई और किस तरीके से उसका मतलब पतन हुआ, कैसे वो सभ्यता नष्ट हुई। ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए कि भाई हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस तरीके से नष्ट हुई। ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई वो बाढ़ भूकंप से खत्म हुई है, और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई आर्य लोग आए और आर्य लोगों ने सिंधु सभ्यता वासियों पर आक्रमण किया, उन्हें मार भगाया, उनके जो नगर थे उनको तहस नहस कर दिया और उनके स्थान पर बस गए कौन? आर्य लोग। ठीक है। वही बात करूं एक इतिहासकार मैक्स मूलर की, तो मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी थी जिसको आर्यन इनविजन थ्योरी कहा गया। मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी थी जिसको आर्यन इन्विजन थ्योरी कहा गया। इसने ये थ्योरी लगभग 1800 के बाद में दी थी भाई, 1800 के ईस्वी के ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में दी थी। और इसने ये बताया था कि भाई जो आर्य लोग थे ना, ये मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने आके सिंधु वासियों पर हमला किया, उन्हें मार भगाया, उनको तहस नहस कर दिया और उनके स्थान पर बस गए कौन? आर्य लोग। ठीक है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई थी मैक्स मूलर ने। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के अंदर मतलब किसी इतिहासकार ने मतलब उसने अपने अपने मत देते थे भाई। ठीक है। हो सकता है भाई उनके मत गलत भी हो, किसी को क्या पता कि भाई आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था। किसी को नहीं पता ना कि भाई हमारे पास जो ये किताबें हैं, इन किताबों के आधार पर ही तो हम बताते हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं। भाई हमें क्या पता कि भाई सिंधु वासियों का जो पेय पदार्थ था वो कुछ और था। हमें क्या पता भाई वहां घोड़े थे नहीं थे। ठीक है। इसका हमें नहीं पता ना। हमें तो जो ये किताबें पढ़ते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि भाई वहां क्या था, क्या वो खेती करते थे नहीं करते थे, वहां कुछ साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो मैक्स मूलर ने ये बताया था, और मैक्स मूलर ने मतलब ये किस आधार पर बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था कि भाई वो मध्य एशिया से आए थे, भारत में आके बस गए थे और भारत के जो द्रविड़ लोग थे उनको मार भगाया था। ठीक है। और वो बस गए थे क्योंकि उनके अंदर जो भाषा की समानता मिली थी, उनकी जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी, और जहां से वो आए थे वहां की भी भाषा संस्कृत थी, और दोनों के अंदर समानता होने के कारण मैक्स मूलर ने ये बात कही। ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो थ्योरी है इसको गलत साबित किया गया है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई आर्यों का टाइम पीरियड की। भाई इसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बताया गया भाई। ठीक है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं 1500 ईसा पूर्व, आज है 2026 और 1500 ये लगा लो 253 3526 साल पहले, आज से 3526 साल पहले क्या था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। आर्य सभ्यता, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्य सभ्यता कब थी, तो आर्य सभ्यता आज से 3500 साल पहले विकसित हुई थी। ठीक है। आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता, जो आर्य लोग थे उन्होंने जो सभ्यता बसाई उसको आर्य सभ्यता कहा गया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है
कि भी जो आर्य सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। हम चलते हैं भाई आज से 3500 साल पहले, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है भाई। फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसको कहा गया ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, ठीक है भाई। इसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। देखो सबसे पहले आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का टाइम पीरियड क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आर्यों का टाइम पीरियड था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल कौन सा था, ऋग्वेदिक काल। ये आ जाते एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कि भाई ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड बताओ। 1000 ईसा पूर्व से ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है भाई। अब इसको ऋग्वेदिक काल क्यों कहा गया, इसको उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया। इसके अंदर है ना, ऋग्वेदिक काल के अंदर हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। और ऋग्वेद किसने लिखा था, ऋग्वेद विश्वामित्र ने लिखा था भाई। अब ये विश्वामित्र कौन है, महर्षि विश्वामित्र। ये कौन है भाई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जो गुरु थे ना, वो विश्वामित्र थे भाई, ठीक है। विश्वामित्र, वैसे विश्वामित्र के बारे में बात बताऊं तो विश्वामित्र भी एक राजा का लड़का था, ठीक है। ये भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, राजा का लड़का था। एक दिन एक गुरु, एक होता है भाई वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, इसके पास एक कामधेनु गाय थी भाई, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। महर्षि जो ये उस टाइम पे ये महर्षि नहीं थी, ठीक है, ये सिर्फ विश्वामित्र थे। इन्होंने ये गाय देखी, विश्वामित्र ने ये गाय देखी कि भाई इस ऋषि के पास ये गाय है, इस गाय को मैं लेके जा रहा हूं। क्षत्रिय था, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई ये वशिष्ठ के पास आता है, ये गाय लेने के लिए बोलता है। महर्षि वशिष्ठ इसको मना कर देता है। विश्वामित्र मतलब जबरदस्ती तरीके से इस गाय को लेकर जाता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर विश्वामित्र हार जाता है, ठीक है। विश्वामित्र हार जाता है तो विश्वामित्र के दिमाग में एक बात आती है कि भाई ये एक नॉर्मल सा मतलब सन्यासी और मैं भाई क्षत्रिय, ठीक है, मैं कैसे हार गया। तो मतलब विश्वामित्र ने सोचा कि भाई ये इतना ताकतवर है, मतलब ऋषि मुनियों के अंदर इतनी ताकत होती है। तो विश्वामित्र क्या करते हैं कि भाई अपना जो राजपाट है सब कुछ त्याग करके क्या करते हैं, वो भी ऋषि बन जाते हैं, ठीक है। कि भाई अगर एक ऋषि के पास इतनी ताकत है तो क्या फायदा कि भाई क्षत्रिय कुल में जन्म लेना। तब विश्वामित्र ने अपना राजपाट त्याग कर एक मतलब सन्यासी जीवन की तरफ
चले गए। ठीक है भाई। विश्वामित्र कौन थे? राम लक्ष्मण के गुरु थे, और वही इनका जो आश्रम था उसका नाम था सिद्ध आश्रम के। ठीक है भाई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वेदिक काल कहा गया। इसके अंदर हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को किसने लिखा? महर्षि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र एक राजा का लड़का था। महर्षि वशिष्ठ के साथ युद्ध किया। युद्ध के अंदर विश्वामित्र हार गया। उसके बाद विश्वामित्र महर्षि बन गए। ठीक है, ऋषि मुनि बन गए।